ओम प्रकाश राजभर जी को जो मोतियाबिंद हो गया है, बाप बेटों की पार्टी है, ये घरेलू पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। बाप को मंत्री बना दी, बेटा को एक टिकट दे दी। बगल में बेलथा रोड सीट है, वहाँ भी इन्होंने सीट बेचने का काम किया। हंसूराम को, अधिकारी से रिटायरमेंट थे। बगल में जखनिया सीट है, इन्होंने बेचने का काम किया। बगल में आजमगढ़ में इनको सीट मिली थी, वहाँ IAS की औरत थी, उनको टिकट बेचने का काम किया। इतना बड़ा सम्मान दिए माननीय अखिलेश यादव की, 17 टिकट दिए इनको। भाजपा तो इनको 8 दी थी, अब इनको कितना बड़ा सम्मान चाहिए। गाली दिए पानी पी कर बाबा जी को, ललका साड़ पियलका साड़, वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तमाम तरीक़ों से इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने गाली गलौज दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं की माँ बहन की गाली इसी मऊ की धरती पर दिया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी इनको ले ली। क्या मजबूरी थी? उपचुनाव देखें आप ना, एक ही नारा घोषी ने दिया था, घोषी बचाओ बाहरी भगाओ। 40 कैबिनेट मंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री, मोदी जी का ट्वीट, इतना यहाँ पर तांडव हुआ। सरकार पूरी लग गई थी, पूरी फोर्स के साथ कोटेदारों को बैठाया गया, हम लोग को जेल में डाला गया, फर्जी तरीके से मुकदमा लादा गया। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। और अब चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनावों की घोषणा हो चुकी हैं, अब लोकसभा चुनाव की तिथियां आ चुकी हैं और हम चुनाव में चल क्या रहा है, माहौल क्या है, कौन किसके साथ है और जनता किसे चुनना चाहती है, ये जानने के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा क्षेत्र में है। घोसी लोकसभा क्षेत्र इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि बिना गठबंधन का टिकट फाइनल किए ही ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने बेटे को यहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन अभी भी असमंजस वाली स्थिति है और इस वक्त हमारे साथ घोसी में बातचीत करने के लिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव मनोज राजभर जी हैं। इनसे जानेंगे, कभी ये ओम प्रकाश राजभर जी के साथ थे, उनको ये बता रहे हैं कि स्कूटर से फॉर्चूनर तक पहुंचाए हैं और एक आम आदमी से विधायक और मंत्री तक बनवाए हैं और इस बार ये लोग सपा के साथ हैं। क्या हुआ कि आप लोग उनका साथ छोड़ दिए, पहले तो ये बताइए। सबसे पहले बेधड़क खबर के सभी दर्शकों को और आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे घोसी की धरती पर। साथ छोड़ने का कारण ये रहा कि इनको 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन जब करते हैं, इनको मिलती जो 8 सीट में बाप बेटा ही तक सीमित रह गए, बाकी सीट इन्होंने थोक के भाव में बेच दिया। फिर जब चुनाव लड़े हैं, 17 टिकट माननीय अखिलेश जी मिले थे उनके, उन्हें तो तमाम प्रत्याशी उन्होंने उतारे। एक अपने लड़े, एक बेटे को लड़ाए, एक बेटे को लड़ाए, शिवपुर बेटे को लड़ाए, अपने लड़े। अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी का लड़का लड़ा था यहाँ मऊ सदर से, इनका कार्यकर्ता था, 1 दिन का इनका रिश्तेदार था। क्या पैसा पर टिकट दिए थे, 6 करोड़ लिए थे। बगल में बेलथा रोड सीट है, वहाँ भी इन्होंने सीट बेचने का काम किया। हंसूराम को, अधिकारी से रिटायरमेंट थे। बगल में जखनिया सीट है, इन्होंने बेचने का काम किया। बगल में आजमगढ़ में इनको सीट मिली थी, वहाँ IAS की औरत थी, उनको टिकट बेचने का काम किया। आपके बस्ती में महादेवा सीट थी, बेचने का काम किया। ये सारे टिकट थोक भाव में बेचे। अपने एक भी डोनेट कार्यकर्ता को चुनाव इन्होंने लड़ाने का काम नहीं किया। सिर्फ एक बाप बेटे की पार्टी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक फर्म बनाकर कुछ राजभरों को गोलिया कर और ये सिर्फ बेचने का काम करते हैं। इनके वंशवाद हो गया है, इनको जो मोतियाबिंद हो गया है, इनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का जो गठन हुआ है, जो उदय हुआ है, अब इनकी नैया डूब रही है। इनका कुछ धरातल पर है नहीं, सिर्फ आप लोगों की वजह से थोड़ा सा मीडिया में बने हुए हैं। ये सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, दोपहर में क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, समाज की बात करते हैं। गए हैं भारतीय जनता पार्टी में तो किस मुद्दे के साथ गए हैं बताइए? समाज तो कह रहे हैं यहाँ मेरा सम्मान नहीं था, यहाँ पे सम्मान नहीं था समाजवादी पार्टी के साथ, उसके नेता सुन नहीं रहे थे, उनके नेता बात नहीं कर रहे थे, इसलिए वो छोड़ के चले गए। इतना बड़ा सम्मान दिए माननीय अखिलेश यादव की, 17 टिकट दिए इनको। भाजपा तो इनको 8 दी थी, अब इनको कितना बड़ा सम्मान चाहिए? इनको जितवाई भी लग कर, इनको चुनाव भी, इनके 6 विधायक भी चुनाव जीते। यह ओम प्रकाश राजभर जी को जो मोतियाबिंद हो गया है, बाप बेटों की पार्टी है, ये घरेलू पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। बाप को मंत्री बना दी, बेटा को एक टिकट दे दी। अभी तो असमंजस में है, अभी तो असमंजस में है। ये तो कह रहे हैं हम तो घोषित करके फंस गए, पता चले घोषी मिले कि ना मिले। असमंजस में नहीं है, उनको टिकट फाइनल है, ऐसे वो नहीं बोलते हैं। बोलते आ रहे थे, मंत्री बन गए ना। गाली दिए पानी पी कर बाबा जी को, ललका साड़ पियलका साड़, वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तमाम तरीक़ों से इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने गाली गलौज दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं की माँ बहन की गाली इसी मऊ की धरती पर दिया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी इनको ले ली। क्या मजबूरी थी? बड़ा विरोध कर रहे हैं, घोसी में कह रहे हैं
कि उनका अरविंद राजभर का बड़ा विरोध है। घोसी बचाओ बाहरी भगाओ, जैसे अभी हाल ही में उपचुनाव देखें आप ना, एक ही नारा घोसी ने दिया था, घोसी बचाओ बाहरी भगाओ। 40 कैबिनेट मंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री, मोदी जी का ट्वीट, इतना यहाँ पर तांडव हुआ। सरकार पूरी लग गई थी, पूरी फोर्स के साथ कोटेदारों को बैठाया गया, हम लोग को जेल में डाला गया, फर्जी तरीके से मुकदमा लादा गया। आपके ऊपर फर्जी मुकदमा हुआ? जी, आचार संहिता का। हमारे प्रत्याशी का जब पर्चा खारिज हुआ तो माननीय अखिलेश यादव के साथ हम लोग गठबंधन कर यहाँ समाजवादी पार्टी को भारी मतों से हम लोग विजयी बनाकर लखनऊ की पंचायत में भेजने का काम किया। वही हाल लोकसभा चुनाव में होगी। अच्छा, आप भी दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी गठबंधन से, तो आपकी तो 19 महीने पुरानी पार्टी है, हाँ, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी। तो ये बताइए कि किसके सिंबल पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी तैयारी तो चल रही थी 2027 की, तब तक बीच में चुनाव आ गया। अगर एक आध सीट भी दे देते हैं माननीय अखिलेश जी, तो हम उनके सिंबल पर भी अभी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा सिंबल अलॉट नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन सिंबल अभी अलॉट नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के लड़ने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्योंकि राजभर तो बड़ी हस्ती हो गए हैं, वो मंत्री हो गए हैं, सरकार में चाहे किसी की सरकार रही हो, कोई भी पार्टी, उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है जनता के बीच। वो राजभरों को तो अपने बांध के रखते हैं, इसीलिए पार्टियाँ उन्हें जगह देती हैं। ये मऊ की जो जनता, घोसी की लोकसभा की जनता है, जहाँ आप हैं, इसके बगल की जो सीट है बाहरी विधायक हैं, इसके बगल की जो सीट है मऊ सदर गाजीपुर का विधायक हैं, मोहम्मदाबाद है बाहरी विधायक हैं। तो तमाम बाहरियों से यहाँ कल्पनाथ राय, स्वर्गीय कल्पनाथ राय के मरने के बाद जो यहाँ का विकास ठप पड़ा हुआ है, उसका कारण है कि सिर्फ बाहरी भगाओ घोसी बचाओ का नारा के साथ या फिर ये चुनाव होने जा रहा है। और भारी मतों से पीडीए, जो माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का जो विकल्प दिए हैं, चुनाव जीतकर दिल्ली के पंचायत में भेजने का जनता काम करेगी। लोकल पर यहाँ चुनाव होगा। पीडीए की तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी प्रत्याशी तो घोषित नहीं कर पाए आपका गठबंधन। जिसको मेरा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जिसको भी प्रत्याशी घोषित करेगा, उसके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर सुहेल स्वाभिमान पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक दरवाजे तक मतदाता के जाकर समझाकर और वोट डलवाने का काम करेगा। अच्छा, एक चीज़, अभी ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया था जैसे वो मंत्री बने कि पियर का गमछा 25 रुपये वाला पहनो और जाओ काम हो जाएगा। तो आप तो पियर का वाला पहनते ही हैं, तो कुछ लाभ मिला कि नहीं मिला? पीला हमारा, इसमें हरा भी हम लोग जोड़े हैं। हमारा 2 कलर का झंडा है, उनका सिर्फ पीला है। और जब वो बयान दिए, क्या अनाप शनाप बोलते हैं। ये बताइए कि संविधान से थाना चलेगा कि झंडे से थाना चलेगा? उनका जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद में गया और दरोगा ने अभी 3 दिन पहले उलाट कर मारा। और जब आप लोग उनसे सवाल पूछे तो कह रहे हैं कि मेरा जिला अध्यक्ष है ही नहीं है। वो बेचारा 6 साल से जिला अध्यक्ष वही था, कल वो पूरे टीम के साथ इस्तीफा दे दिया। वो जिला अध्यक्ष मेरे संपर्क में है और पूरी टीम हमारे पार्टी में शामिल होने जा रही है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी। जी। तो ये बताइए कि ऐसे मान लीजिए राजभरों का, जो कि वो नेतृत्व करते हो, कह रहे हैं राजभरों की हम बात कर रहे हैं, राजभरों की राजनीति कर रहे हैं, तो इसका लाभ मतलब आप लोग के बटने के बाद नुकसान तो होगा ना? राजभर की राजनीति नहीं करते हैं, सिर्फ वंशवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की। परिवार के सिवा जो एक भी किसी को बना कर कहीं भेजें तो बताएं। परिवारवाद में उनको जो मोतियाबिंद हुआ है, और सिर्फ उनका काम है फंडा है पैसा कमाना, और कभी इस दल में कभी उस दल में। बताइए, डबल इंजन की सरकार है। एसटी आरक्षण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डबल फटकार सरकार को लगाई। आज भी वो फाइल मेज पर पड़ी हुई है बाबा जी के यहाँ, वो फाइल दिल्ली नहीं भेजी जा रही है। उस पर यह समझौता करके गए होते तो समाज मानता। समाज हित में नहीं गया, सिर्फ मंत्री और विधायक बन जाने से समाज का तो विकास होगा नहीं। आप गोरखपुर से चल कर आए हैं, आप चले जाइए किसी भी राजभर बस्ती में, देखिए दुर्दशा क्या है राजभर बस्तियों का। राजभर ऐसे ही इतनी दुर्दशा में है कि जहाँ दुनिया चाँद और सितारों में बसने की बात करती है, वहाँ आज भी मेरा समाज रोजी रोटी कपड़ा मकान नैतिक शिक्षा उत्थान के लिए तरस रहा है। उसका कारण जिम्मेदार हमारे नेता हैं, जो ये नेता सही दिशा और दशा इस समाज को नहीं दिए। तो इस बार आप लोग मतलब ये है कि इस बार इनका विरोध करेंगे? घोषित विरोध नहीं, 1 लाख से अधिक से हरा के उनको भेजा जाएगा यहाँ से। हाँ, अरविंद राजभर को 1 लाख अधिक वोटों से हरा कर भेजा जाएगा। जैसे अरविंद राजभर कोई नया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, 17 में लड़े थे बांसडीह विधानसभा, भाजपा की लहर थी, करारी हार हुई, 50,000 से हारे। समाजवादी पार्टी से लड़े थे ये 80पुर विधानसभा, 45,000 से हारे। तो देहात में कहावत है कि 1 बुजरी 2 बुजरी तीसरी बुजरी में घर उजरी। तो ये तीसरी बार है, घर उजर जाएगा। 1 लाख से हरा कर हम लोग भेजेंगे उनको। तो इसकी बात से मतलब आप लोग अरविंद राजभर का करियर खत्म करने वाले हैं? करियर नहीं, यहाँ से ओम प्रकाश जी के पूरे खानदान का करियर खत्म होने जा रहा है। इसी उपचुनाव में पूरे घर भर खानदान उतरे थे, 1 महीना कैंपिंग किए ओम प्रकाश राजभर बाप पुत लाव लश्कर के साथ।
सैफई भेज रहे थे अखिलेश जी को, इनको हम लोग 45,000 से हरा के बनारस भेज दिए हैं। लेकिन ये थेथर नेता है, अब सुबह कुछ बोलेगा, दोपहर में कुछ बोलेगा, शाम को कुछ बोलेगा। ये तो खुद जितवाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी को, बोल बोल कर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करता है आदमी। ये जहाँ जाएगा फिर वहाँ से जल्दी भगेगा। जब इसका लड़का यहाँ 1 लाख से हारेगा फिर वहाँ से हट जाएगा, देख लीजिएगा आप। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो ये शुक्रिया। हमारे साथ सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे। इन्होंने बताया कि इस बार घोसी से सुहेल देव समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर, उन्हें हराया जाएगा। अब देखना यह है कि चुनाव में किसके पक्ष में नतीजे जाते हैं। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।